हेलो एवरीवन। आज का है ना वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि मेरे सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं 5 यूनिक लेसन्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो मैंने स्टॉक मार्केट से सीखे। और मज़े की बात यह रहने वाली है कि यूट्यूब में कोई भी वीडियो, स्टॉक मार्केट की कोई भी बुक में ये सब बातें कभी नहीं बोली जाएगी और कभी किसी को सिखाई नहीं जाएगी, क्योंकि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आता है। ये सब चीज़ें सिर्फ 5 लेसन है, बट 5 ऐसे लेसन है, इतनी इंपॉर्टेंट इंसाइट है कि आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है और आपको मज़ा भी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, इंस्टेड ऑफ स्किल बिहेवियर मैटर्स इन द स्टॉक मार्केट। बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेडिंग सीखते हैं, इन्वेस्टमेंट सीखते हैं, ट्रेडिंग की दुनिया में आता है, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आता है, तो हम सबको ऐसा लगता है कि स्किल बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या? वी लुक फॉर द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। हम रिस्क मैनेजमेंट की दुनिया में खो जाते हैं। हमें लगता है हम ये सीख लूँ, ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। दिस इज़ नॉट रॉन्ग। ये मैं भी सिखाता हूँ और मैंने सीखा भी है। स्ट्रैटेजीज, पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना, दिस ऑल कम्स इन अ स्किल। स्किल मीन्स यू कैन टीच समवन। टेक्निकल नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। बट स्टॉक मार्केट की दुनिया में सफल कौन होता है? लॉन्ग टर्म बेसिस पे। वहाँ पे आता है हमारा बिहेवियर। बिहेवियर में हमारा आता है माइंडसेट आता है, राइट? तो उसका अगर एग्जाम्पल दूँ आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए, तो मैं क्या दे सकता हूँ? मेरे पास काफ़ी सारे ट्रेडर्स आते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं, राइट? हमें ट्रेड करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है। ये सभी लोगों के बायस होते हैं। हम जिस तरह से जिस फैमिली में रेज होते हैं, हमारे आसपास के दोस्त कौन है, रिलेटिव कौन है, कलीग्स कौन है, हम दुनिया में स्टॉक मार्केट के अलावा, फाइनेंस के अलावा, हम कौन से बायसेस रखते हैं अपनी लाइफ में, पैसों को लेके, सक्सेस को लेके, नेगेटिव चीज़ों को लेके, उससे हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम स्टॉक मार्केट को अप्रोच करते हैं और हम सब स्किल पे ध्यान देते हैं, मतलब टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान देते हैं, हम हमारी पर्सनालिटी, हमारा बिहेवियर, हमारा माइंडसेट, हमारे बायसेस, उस पर कभी ध्यान नहीं देते, उस पर हम कभी क्वेश्चन नहीं उठाते, और वही हमारा सफलता या तो असफलता का कारण बन जाता है। जैसे कई बार आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा कि जो इंटेलिजेंट बंदे हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री है, वो फेल हो जाते हैं। पर जिन्होंने बहुत कम एजुकेशन लिया हुआ है, या तो जिसका कभी भी स्टॉक मार्केट से कुछ नाता नहीं था, वो बहुत सफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो बात है, वो लैंग्वेज यूज करता है प्रॉफिट और लॉस। बहुत बीटर लैंग्वेज है। जब तक आप स्टॉक मार्केट को सही तरीके से अप्रोच नहीं करोगे, अपना ईगो एक साइड रख के, तब तक वो आपको सक्सेस नहीं देने वाला। स्टॉक मार्केट इज अ मैड एलिफेंट, ये मैंने काफी बार बोला हुआ है। एंड दैट मैड एलिफेंट इज डांसिंग। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट इट विदाउट योर ईगो, आप डॉक्टर हो, आप सीए हो, आपने पीएचडी की है, आप कोई भी हो, आपको एग्जिट का रास्ता दिखाई देगा। और स्टॉक मार्केट आपको इंस्टेंट फीडबैक देता है लॉस में, जो हमें अच्छा नहीं लगता। सो यहाँ पे अपने इमोशंस, पैसों के साथ अपना रिलेशनशिप, अगर लॉस हुआ तो लॉस को कैसे मैं क्विकली डाइजेस्ट करके बाउंस हो जाता हूँ, ये सब बातें बहुत मैटर करती है। प्रॉफिट होने के बाद क्यों ग्रीड को मैं कैसे कंट्रोल में रख सकता हूं, इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर। सो अगेन, नंबर 1 लेसन, दैट इंस्टेड ऑफ स्किल्स इन अ लॉन्गर टर्म, योर बिहेवियर मैटर्स इन द स्टॉक मार्केट एंड इट बिकम्स अ डिसाइडिंग फैक्टर इन योर सक्सेस। ये सबसे बड़ा लेसन मैंने सीखा हुआ है। इंटरेस्टिंग है। पॉइंट नंबर 2, इफ यू मैनेज द लॉस, देन प्रॉफिट विल बिकम द बाय प्रोडक्ट। ये मैंने कई बार बोला हुआ है। मेरी एक थियरी है कि स्टॉक मार्केट इज अ लॉस मेकिंग मशीन, और यहाँ पे जितना आप लॉस को मैनेज करने में सीखोगे, उतना आपका बाय प्रोडक्ट बनता जाएगा प्रॉफिट। बिकॉज सब लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, सबको पैसा बनाना है। सबका माइंडसेट ये है कि हम दुनिया में एजुकेशन फील्ड में बहुत मेहनत कर लेंगे, 10th 12th कॉलेज, बहुत मेहनत करेंगे, रात रात पर जगेंगे एग्जाम्स के लिए। बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो जॉब में भी इतनी मेहनत करेंगे, वीक ऑफ्स भी नहीं लेंगे, हॉलीडे भी काम, एक की जगह 3 बॉस का मानेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, प्रमोशन नहीं मिला तो भी मेहनत करेंगे।
पर जब हम स्टॉक मार्केट में आएंगे हम मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मेहनत क्यों करूं मैं, राइट? हम सबको पैसा चाहिए, हमारा पैसा 2 गुना 4 गुना 6 गुना हो जाए, सो वी फोकस ऑन द प्रॉफिट। बट जो रेजिलियंट लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में, दे फोकस ऑन द लॉस मैनेजमेंट। कैसे मैं बड़े खड्डों में ना पड़ूं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो मुझे कभी नहीं करनी चाहिए, मुझे रोड पे लेके आएगी। हाउ आई कैन इफेक्टिवली मैनेज द लॉस इन द स्टॉक मार्केट। जितना मैं ज्यादा उसमें माहिर बनूंगा, प्रॉफिट मेरा बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। जितना मैं ज्यादा प्रॉफिट को चेस करूंगा, उतना मेरा लॉस बढ़ेगा। है ना, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, सुनने में ऐसा लगता है। कुछ साल आप बिताओगे स्टॉक मार्केट में, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और अभी तक आप ट्रेडिंग कर चुके हो, कुछ टाइम बिता दिया है, सो आई नो, आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। इट्स लिटिल बिट हार्ड टू एक्सप्लेन, बट दिस इज द रियलिटी। कॉन्ट्राडिक्टरी रिवॉर्ड देता है स्टॉक मार्केट। तो ये था लेसन नंबर 2। इफ यू मैनेज द लॉस, प्रॉफिट विल बिकम द बाय प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 3, लेसन नंबर 3, यू कांट फिगर आउट द स्टॉक मार्केट बट यू कैन बिकम एक्सपर्ट इन स्मॉल कैटेगरी। ये बहुत बड़ी चीज है, और इसको बोलने के लिए ना बहुत बड़ा ईगो को मार देना पड़ता है। जब हम नए नए स्टॉक मार्केट में होते हैं ना, तो हमारे पास ईगो बहुत होता है। हमको ऐसा लगता है कि हम फिगर आउट कर लेंगे चीज़ों को, या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, और कई बार ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो हमको लगता है कि वी हैव आइडेंटिफाइड द स्टॉक मार्केट, वी हैव फिगर्ड इट आउट। और कई बार हमको है ना स्कूल वगैरह से बहुत मिसलीड किया जाता है। अगर मैथ्स में 100 में से 100 आ गए, साइंस में 100 में से 100 आ गए, हमको लगता है कि वी हैव फिगर्ड आउट द एंटायर वर्ल्ड। दुनिया बहुत बड़ी है और हमसे भी स्मार्ट लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। कई बार लक भी काम करता है, तो जो लकी है वो हमसे आगे निकल जाएगा, राइट? सो रियल लाइफ हमको हम्बल बनाती है। स्कूल कॉलेजेस में हमारे पास एरोगेंस आ जाता है, हमको लगता है वी हैव फिगर्ड आउट, वी आर नंबर 1, बट नंबर 1 इन व्हाट? नथिंग। सो स्टॉक मार्केट में यू कांट फिगर आउट एवरीथिंग कि आप स्टॉक मार्केट को समझ लोगे। जिस दिन आपने बोला ना कि भाई हाँ आई अंडरस्टूड द स्टॉक मार्केट, दैट्स द एंड ऑफ एवरीथिंग। यू कैन नेवर अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट। आपको वो ऐसा सरप्राइज करता ही रहेगा कि उसको फिगर आउट करना पॉसिबल नहीं है। बट पॉसिबल ये है कि आप छोटी सी चीज में माहिर बन जाओ। लेट्स से कि यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग, तो उसमें से कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में आप माहिर बन जाओ, कोई पर्टिकुलर पैटर्न में माहिर बन जाओ, कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर में आप माहिर बन जाओ, कोई पर्टिकुलर सेक्टर में माहिर बन जाओ, वो पॉसिबल है। तो आप पूरे दरिये को फिगर आउट नहीं कर सकते, बट हम सब लगे हुए होते हैं कि हाँ हमें तो स्टॉक मार्केट का सब नॉलेज है। बट उसकी जगह अगर हम ये बोले कि नो नो आई कांट फिगर आउट द स्टॉक मार्केट, इट्स अ वेरी रैंडम प्लेस, इट्स अ मैड एलिफेंट ओवर देयर, बेटर आई फोकस ऑन समथिंग स्मॉल बट आई ट्राई टू बिकम एन एक्सपर्ट, आई फिगर आउट द, मतलब एक चीज को पकड़ो और उसमें जितनी मिस्टेक हो सके उतनी कर दो, उसको जितना उसकी अच्छाई या उसकी बुराई जान लो। इसलिए मैंने कई बार अपने वीडियो में बोला है कि समटाइम इट इज पॉसिबल टू मेक मनी आउट ऑफ जस्ट वन स्टॉक, वन पैटर्न और वन स्ट्रेटेजी, वन। मैं ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूं कि जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे बुक लिख सकते हैं, उतना वो माहिर बन चुके हैं कि उसकी सब चीजें उन्होंने जान ली। सो ऐसा नॉलेज आपको प्रॉफिट कमा देगा। वो फिर दुनिया की बहुत सारी चीजों को हाँ परपेचुअल लर्निंग साइड में चालू रहेगा, ही विल नॉट इग्नोर, बट एक पे वो एक्सपर्ट बन गया, उसमें से पैसे बन रहे हैं, उसको फिगर आउट कर लिया, दैट इज पॉसिबल, है ना। ये भी एक यूनिक लेसन है। लेसन नंबर 4, स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड्स यू व्हाट यू डिजर्व। हम जैसा डिजर्व करते हैं ना, स्टॉक मार्केट हमको ऐसा रिवॉर्ड देता है। क्यों? यहाँ पे बीच में कौन है रोकने वाला? यहाँ पे कोई आपके पास पैसा नहीं मांगेगा, कुछ करप्शन नहीं है, एंट्री ऑफ बैरियर नहीं है। आप 24 आवर्स में डीमेट अकाउंट खुला सकते हो अपने मोबाइल फोन से। 5,000 भी डालो, 5 लाख डालो, 5 करोड़ डालो, कौन मना करने वाला है? कैपेबल हो तो कमा लो, कौन मना करने वाला है, राइट? घर से कमाओ, ऑफिस से कमाओ, बीच पे जाके कमाओ, पहाड़ पे जाके कमाओ, यू हैव अ कंप्लीट फ्रीडम। इफ यू हैव फिगर्ड आउट समथिंग स्मॉल यू कैन अर्न। बट एक और चीज है कि वो आपको इतना ही कमाने देगा जो आप डिजर्व करते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट एक बहुत सीरियस चीज है, वो एक बिजनेस है। अगर आप उसको बिजनेस की तरह अप्रोच करोगे, अगर आप वहां पे डेडिकेशन दिखाओगे, वहां पे हार्डवर्क करोगे, आपको जिस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, आप उस तरह से करोगे, अपना ईगो साइड में रख के, जो वो टाइम मांगता है, वो लर्निंग मांगता है, वो आप उसको दे दोगे,
तो वो आपको पैसा दे देगा। आप खुद के बायस लेके आओगे, खुद के रूल्स लेके आओगे, खुद के ईगो लेके आओगे, आपका लर्निंग एक टाइम पे स्टॉप हो जाएगा, आपको लगेगा पैसा ही सब कुछ है, यू विल स्टॉप लर्निंग, तो आपका कभी नीचे आना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि लेट्स एक डॉक्टर आता है स्टॉक मार्केट में, एक सर्जन आता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है, कोई बंदे ने पीएचडी किया है वो आता है, कोई बंदे ने सिर्फ 12th तक पढ़ाई की है, कोई बंदा ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट है, कोई बंदा एक बिजनेस कर रहा है वो आता है। एवरीवन कैन पार्टिसिपेट विद स्किन कलर कुछ भी हो सकता है, रिलीजन कुछ भी हो सकता है, क्या खाते हैं क्या पाते वो कुछ मैटर नहीं करता है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई जो बंदा डॉक्टर है वो ज़्यादा कमा लेगा कंपेयर टू जो बंदा ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट किया है। इट्स ऑल अबाउट द मनी। अब जितना पैसों को हैंडल करने में माहिर बनोगे, अब जितना अपने आप पे वर्क करोगे, अब जितना अपने बिहेवियर और इमोशंस और माइंडसेट पे वर्क करोगे, जितना आप एक लर्निंग मशीन बनोगे, स्टॉक मार्केट आपको उसी तरह से रिवॉर्ड करता जाएगा। जहाँ पे ये सब कुछ बंद कर दिया एंड यू थिंक कि स्टॉक मार्केट फिर भी मुझे रिवॉर्ड करना चाहिए, वो रिवॉर्ड नहीं करेगा। दैट्स वाई समटाइम आई से स्टॉक मार्केट इज अ मिरर। वो मिरर में हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखती है, और काफ़ी सारे लोग इस मिरर में जो दिखता है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे ग्रेप्स है ना, वो खट्टी हो जाती है, फिर दूसरे मिलते तो अपने क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। राइट? अंडरस्टैंड? लास्ट लेसन बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ गुड जजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एन एक्यूरेट कैलकुलेशन। मतलब स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक अच्छा जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एक्यूरेट कैलकुलेशंस। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। कई बार जब इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जो बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, एनुअल रिपोर्ट्स कैसे पढ़ता जाए, एचडीएफसी बैंक को आईसीआईसीआई बैंक से कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, ऐसा बहुत कुछ होता है। वो सभी यूट्यूब चैनल में थोड़ा रिसर्च करके आओ कि इन सभी ने यस बैंक के बारे में क्या बोला था, इन सभी ने पेटीएम के बारे में क्या बोला था, इन सभी ने जोमेटो के बारे में क्या बोला था, इन सभी ने काफ़ी ऐसी सारी कंपनियों के बारे में क्या बोला था जो अचानक उसमें क्रैश आ गया। राइट? इसलिए मैं बोलता हूं कि एक अच्छा जजमेंट बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू कैलकुलेशंस। बिकॉज देखो, मैं हजारों वीडियोस बना सकता हूं और मैं आपको बोल सकता हूं कि लेट्स कंपेयर एचडीएफसी बैंक विथ आईसीआईसीआई बैंक विथ एसबीआई, फिर उनकी लोन की कितनी इनकम है, इंटरेस्ट कितना है, बेड डेट कितना है, प्रॉफिट कितना है। मैं बहुत आपको फिगर बना बना के कन्विंस कर सकता हूं कि यार इन तीनों में से आईसीआईसीआई बैंक अच्छा है बिकॉज ऑफ एबीसी रीजन। आप मुझे कमेंट भी अच्छी करोगे कि यार बहुत अच्छा लगा एनालिसिस आपका। उस तरह से मैं टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एम्फोसिस, आईटी सेक्टर साइड में वो भी कंपेयर कर सकता हूं। आपको लगेगा वाह बहुत अच्छा है, डिटेल एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के आपने तो मजा कर दिया। बट कहीं पे कोई बिजनेस कंटेक्स्ट से मैं बात नहीं कर रहा हूं। आज से 5-10 सालों में क्या होने वाला है हमको किसी को नहीं पता है। कहां पे कौन सीईओ कौन सा फ्रॉड कर दे वो भी पता नहीं है। राइट? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी कि जब आईआरसीटीसी का स्टॉक आया था, काफी यूट्यूबर्स ये मोनोपोली स्टॉक, उसमें काफी सारे रेवेन्यू में गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा होता है। तो एक बार गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि अब हमारा हिस्सा ये नहीं, हमको थोड़ा ज्यादा हिस्सा चाहिए रेवेन्यू में। उसका स्टॉक करेक्ट होने लगा था, डाउन होने जाने लगा था। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का स्टेक है। और कोई भी जगह पे थोड़ा बहुत भी गवर्नमेंट का स्टेक होता है, या तो गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ बिजनेस को बहुत डायरेक्ट तरीके से अफेक्ट करती है। वो बहुत सारे स्टॉक में पॉलिसी रिस्क होता है कि गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी चेंज कर दे, इनके स्टॉक पे बहुत बुरी असर होती है। वो किसी ने सोचा नहीं था और करेक्ट हुआ था उसका स्टॉक। आप जाके देख लेना, मैं डेट भूल गया, पर गूगल में रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि ऐसा इश्यू हुआ था। ऐसी काफी सारी जगह पे ऐसा हो चुका है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं ना, उसमें बिजनेस जजमेंट नहीं होता है। और कई बार कुछ लॉस मेकिंग कंपनीज भी होती है जो इनिशियल स्टेज में होती है, कैपेक्स ज्यादा होता है, उनके एक्सपेंसेस ज्यादा होती है। बट अगर उस बिजनेस को आप जज कर लो तो वो लॉस में से धीरे धीरे ब्रेक इवन में आती है, प्रॉफिट में आती है, और उस टाइम के उसका स्टॉक भागता है। पर जब कोई नहीं लेने वाला था,
पर आपको उसका बिजनेस मॉडल समझ में आ गया, आपको पता चल गया कि ये क्या करे, दे आर ऑन द राइट ट्रैक, इट्स अ मैटर ऑफ द टाइम कि दे विल बी प्रॉफिटेबल। तो उस टाइम पे जब स्टॉक्स बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं था, सस्ता मिल रहा था, तब आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो आपके पास बहुत बड़ी वेल्थ बन जाएगी। पर इन सब के लिए क्या चाहिए? यू रिक्वायर अ गुड बिजनेस जजमेंट। और जब आपके पास एक गुड बिजनेस जजमेंट नहीं होता, सो व्हाट शुड यू डू? आप कैश फ्लो के नंबर अलग अलग साइट में जाके स्क्रीन करोगे, पी नंबर, असेट, लायबिलिटी, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सब चीज़ें बोलोगे कि ये 5% होना चाहिए, ये 20% होना चाहिए, बिकॉज आपको कोई ना कोई तरीके से डिसीजन लेना है, आपके पास जजमेंट नहीं है। सो यू रिलाई ऑन द नंबर्स, आप कोई फिल्टर लेके आते हो और आप बोलते हो कि यार ये 3 में से इतने फिल्टर मीच हुए तो ये अच्छा बिजनेस, वरना ये गलत बिजनेस है। रियलिटी ये है कि लोग डीमार्ट का एनालिसिस करते हैं। डीमार्ट का एक ब्रांच का जो बिजनेस होता है ना, आप वो भी ऑडिट नहीं कर सकते, उतना बड़ा उसका टर्नओवर होता है। या तो एक स्टेट का जिसमें 10 डीमार्ट की ब्रांच है, उसका सिर्फ एनालिसिस करके देखो, नहीं कर सकते। बट क्योंकि हमें कुछ शॉर्टकट पता चल गए कि भाई पी रेशियो जैसा होता है, डेट टू इक्विटी जैसा कुछ होता है, ये होता है, वो होता है, तो हम सब लोग लगे पड़े। और ऐसी हजारों थियरी फेल हुई है स्टॉक मार्केट की दुनिया में। जब स्टॉक डाउन हुआ है, अचानक करेक्ट हुआ है, और ऐसे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे जहां पे बोला गया है डीमार्ट क्यों डाउन गया, टाइटन का स्टॉक क्यों करेक्ट हो गया, एचडीएफसी का स्टॉक क्यों नीचे जा रहा है। वो सेम लोग ही वही वीडियो बनाएंगे जिन्होंने बोला था कि एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा है, डीमार्ट तो मोनोपोली है। फिर उसका जब स्टॉक करेक्ट हुआ तब पता, वो बोल देंगे नहीं नहीं अभी कंपटीशन अचानक आ रही है, दे विल चेंज देयर कलर्स लाइक एनीथिंग, राइट। सो इन्वेस्टमेंट, इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ गुड बिजनेस जजमेंट। रियल लाइफ में आप बिजनेसेस को समझ सकते हो कि बिजनेसेस कैसे चलता है, तो ही आप अच्छे के इन्वेस्टर बन सकते हो। एन इन्वेस्टर इज अ गुड बिजनेसमैन। आप फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स करके, कुछ रिपोर्ट्स लर्न करके आपने लगा लिया कि हाँ हाँ इसकी तो बात सही है, ऐसा नहीं चलेगा। इट्स एन आर्ट, और वहाँ पे आपको एक अच्छा जजमेंट लेना पड़ेगा। वही चीज़ कई बार ट्रेडिंग में भी होता है। जब आप चार्ट रीड करने में माहिर हो जाते हो, प्राइस एक्शन में माहिर हो जाते हो, तो कई बार आप चार्ट देख के उसका जजमेंट ले लेते हो कि भले ये काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी या तो निफ्टी वीक चल रहा है, बट आई कैन स्टिल सी समथिंग विच टेल्स मी कि बाइंग आने वाली है, या तो डाउन साइड के ट्रेड कम लो, बिकॉज इट्स योर जजमेंट। आपने काफ़ी बार ट्रेड किया हुआ है, आपने काफ़ी पैटर्न देखी है, आप काफ़ी बार चार्ट के सामने बैठे हुए हो, यू हैव सीन द गुड, बैड, अगली, बेस्ट थिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो जब बेरिश होते हैं तब आप कोशिश रह जाते हो, और वहाँ से मार्केट टर्न अचानक ले लेता है, सरप्राइज देते थे, और 800-900 पॉइंट की बैंक निफ्टी में बढ़त आ जाती है। और ऐसा होता है अपसाइड डाउनसाइड कई बार होता है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और ऐसा हुआ, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाकी लोगों को जो सरप्राइज लगी वो काफ़ी अच्छे ट्रेडर्स को सरप्राइज नहीं लगेगी, बिकॉज दे हैव अ गुड जजमेंट अबाउट द चार्ट इन द स्टॉक मार्केट, राइट। सो बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग लेसन है जो आपको कहीं पे भी सुनने को नहीं मिलेंगे। आई क्विकली समराइज फॉर यू, मजा आएगा। पॉइंट नंबर 1, इंस्टेड ऑफ स्किल योर बिहेवियर मैटर्स इन द स्टॉक मार्केट। Point number 2, if you start to manage the loss, profit will become your byproduct. Point number 3, you can never figure out the whole stock market, but you can become expert in a specific category. Point number 4, stock market rewards what you actually deserve. And finally, point number 5, a good judgment is more important than accurate calculations. है ना मजे की बात। और इन सभी चीज़ों ने कहीं ना कहीं मेरा थिंकिंग है वो बहुत ही फिल्टर आउट किया हुआ है। मेरा माइंडसेट काफ़ी सारा चेंज हुआ है बिजनेसेस को लेके। मैंने माना है कि इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड अ कंपनी लाइक एचडीएफसी और रिलायंस। जो लोग 10 मिनट के वीडियो में रिलायंस का एनालिसिस कर देते हैं, आई एम वेरी सरप्राइज। यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ बिजनेस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड अ कंपनी लाइक रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। और हम तो एचडीएफसी बैंक छोड़ो, हम 10 मिनट के वीडियो में तो हम एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई करके भाग जाएंगे, राइट। एंड पीपल टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन दैट बेसिस। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, राइट। सो आगे भी मैं कुछ यूनिक लेसन्स डिटेल में शेयर करूंगा, पर अभी मैंने सोचा कि समराइज वीडियो बनाऊं, थोड़ा आपको इंस्पायर करूं कि स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और यहाँ पे ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है जो शायद बड़े बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट में भी आपको सिखा नहीं सकता। बहुत ही अच्छा है। इसका एक अच्छा एक सेकंड पार्ट ये भी है
कि नॉट ओनली यू गेट अ नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट इन द स्टॉक मार्केट, बट इंडस्ट्रीज, कंपनीज, सेक्टर, इकोनॉमिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का भी नॉलेज बहुत मिल जाता है. तो आई होप कि ये जो यूनिक और इंटरेस्टिंग लेसन है आपको मजा आए होंगे. आपके पास ऐसा कुछ यूनिक इंटरेस्टिंग लेसन है, अगर आप ओपन हार्टेडली शेयर करना चाहते हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दूसरों के लिए शेयर कर सकते हो. बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में. तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है. मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स. ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके. तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे. तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो. वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा. वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है. दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी. ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले. और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए. अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की ज़रूरत है. पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा. सी यू सून.